बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 23 सेकंड की वायरल वीडियो है और इस वीडियो ने पूरी कहानी खोल के रख दी है। इस वीडियो ने बताया है कि पाकिस्तान में किस तरह से कई सालों का प्लान मुरतब किया गया था और कौन था इस प्लान के पीछे। ये पूरी हकीकत इस 23 सेकंड ने अयां कर दी। और इसके साथ साथ जनाब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर साहब का फैसला, ऐसा फैसला कि वो कहते हैं ना अपना कि टलियां खड़क गई हैं और दूर दूर तक इसकी अब गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ तो पाकिस्तान में और बहुत सारे जो 7 समुंदर पार बैठे हैं ना, उनको वहाँ पे भी उनकी वो क्या कहते हैं कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं। तो जनाब ये जो अहम तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करनी, लेकिन उससे पहले हम जिक्र करेंगे इलेक्शन कमीशन के मामले का। चूंकि इलेक्शन कमीशन का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि जनाब अली इंतखाबात का प्रोसेस जारी है और इस वक्त अगर कहीं से सबसे बड़ी खबर आ सकती है तो वो इलेक्शन कमीशन ही हो सकता है। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि अभी तक की सबसे बड़ी खबर है तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इनका इंतखाबी निशान बल्ला, जो कि अभी तक डिस्प्यूटेड है, यानी कि मुतनाज़ा है, यानी कि उन पर कोई फ़ैसला हुआ ही नहीं। हालांकि पेशावर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार दिया था, जिस फैसले में उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को गैर आइनी यानी कि उनके पार्टी से मावरा करार दिया था कि आइन के मुताबिक ये इलेक्शन नहीं हुआ, उसे कलअदम करार दे दिया। अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात अगर तस्लीम नहीं किए गए, वो गैर कानूनी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक पार्टी का जो अपना इंतखाबी निशान था वो ज़ब्त कर लिया, वो वापस ले लिया। अब तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए तो इसका मतलब है कि जनाब अली आपने तहरीके इंसाफ की जान निकाल दी, क्योंकि किसी भी पार्टी का जो इंतखाबी निशान होता है ना, वो उसकी जान होता है। आपका वोटर्स सपोर्टर्स जो है वो आपको आपके इंतखाबी निशान से पहचानता है और पार्टीज़ में उम्मीदवारान की शनाख्त जो है वो उसका इंतखाबी निशान होता है। लेकिन अगर इंतखाबी निशान ही नहीं होगा तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि उस सियासी जमात की क्या हैसियत बचेगी। तो इन्होंने कोशिश की, हालांकि करना तो ये चाहिए था कि आप अपने इंतखाबात अपने ही पार्टी आइन के मुताबिक करवाने थे ना, उसके मुताबिक करवा देते, ताकि ना ये फड्डा पड़ता और ना ये रोला शुरू होता। अब जनाब अली आपने इंतखाबात दुरुस्त नहीं करवाए, आपको कहा गया, आपने कितनी मोहलत ली, आपने 1 साल की, बल्कि मेरा ख्याल है कि इनको मजमूई तौर पे कोई 2 साल के करीब की मोहलत मिली मजमूई तौर पे कि जी आप अपने इलेक्शन करवा लें। जब इन्होंने इलेक्शन तब भी नहीं करवाए, फिर इनको हतमी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आपके पास ये डेट है, आप इतने दिनों में इलेक्शन करवाएं। ये गए हैं और भागे भागे इन्होंने फ्रॉड इलेक्शन करवा दिए। बैरिस्टर गौहर साहब को जो है वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब कर लिया और उसके अलावा तमाम जो मफरूर लोग थे, जो इश्तिहारी लोग थे, उनको भी अपना पार्टी का जो है वो ओहदेदार मुंतखब कर लिया। अच्छा, ये फ्रॉड इलेक्शन जब मंजूर नहीं हुए, बल्ले का निशान उड़ गया, पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उड़ गया, तो ये चले गए पेशावर हाईकोर्ट ने। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो है वो कलअदम करार दे दिया और कहा कि जनाब इनके जो इंतखाबात हैं उनको भी कबूल कर लिया जाए और इनको इंतखाबी निशान वापस दे दिया जाए। आज के दिन तक इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ को इंतखाबी निशान वापस नहीं किया, उनके बल्ले का निशान वापस नहीं किया, बल्कि अब जनाब इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर मुकम्मल फ़ाइट करने का फ़ैसला कर दिया है। मैंने पहले भी आपको ये खबर दी थी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे इसका जो है वो फ़ैसला किया जा चुका है। हतमी तौर पे आज के दिन, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तो नहीं लेकिन किसी वक्त भी बाज़ाब्ता तौर पे इंट्रा कोर्ट अपील पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर की जाएगी, जिसमें तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के फ़ैसले को बहाल करने की अपील रखी जाएगी। वहाँ पे अदालत के सामने इस्तदार रखी जाएगी और इंतखाबी निशान बल्ला जो है ये भी जिस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया, उस फैसले को बहाल करने के लिए ये अपील जो है वो दायर की जाएगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन और दीगर जो वो जो फ्रीकैन थे, दरख्वास्त गुजार थे, जिनमें अकबर एस बाबर, वो क्या नाम है, नौरीन फ़ारूक और दीगर जो लोग हैं, वो भी इस मामले में फ़रीक बन सकेंगे। तो मामला जनाब एक बार फिर चला गया है अदालत में और अब फ़ैसला जो है देखें क्या फ़ैसला आता है। लेकिन
इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात पे डटा हुआ दिखाई दे रहा है कि तहरीके इंसाफ के साथ किसी किस्म की कोई भी वो आइन से हट के, कानून से हट के जो है सहूलत फ्राहम नहीं की जाएगी। इनको आइन और कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि इनको आदत नहीं है तहरीक इंसाफ वालों को ना आइन और कानून की, ये सिर्फ नाम का इंसाफ है, वरना ये इंसाफ पे यकीन करने वाले लोग नहीं हैं। ये कहते हैं कि जनाब अली हमारे लिए कानून अलग करो, बाकी के लिए अलग करो। तो जनाब ये जो मामला है ना ये इनके गले पड़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी एक बड़ा फ़ैसला लिया है, क्योंकि ये जो फ़ैसला है ना ये बड़ी अहमियत का हामिल है मौजूदा दौर में। आपके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो सबसे बड़ा और खौफनाक हथियार है वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे क्योंकि इमरान खान ने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो सोशल मीडिया पे की है। तहरीक इंसाफ के दौर में वो आपके सामने नहीं कि अरबों रुपया लगाया गया था ये सोशल मीडिया पे लोगों को जो है वो नवाजने के लिए, उनको अपना बयानिया जो है वो बेचने के लिए कि जी आप हमारा बयानिया जो है वो लोगों में बेचें। और इसके बड़े उनको फ्रूटफुल जो रिजल्ट्स हैं वो भी नज़र आए भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बदतमीज़ ब्रिगेड ने इस सोशल मीडिया पे ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स खड़े किए गए थे, इन्होंने तहरीक इंसाफ के बयानिए को पाकिस्तान की रियासत पर भी फौकियत दी। इन्होंने मुल्क के जो कौमी सलामती के अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ एक ऐसा जहर घोला है कि मामला तो बहुत हद तक ख़राब है भाई, अभी भी ख़राब है। मैंने बहुत सारी वीडियोस की जिनमें कहा कि ये जो आदिल राजा है, शहबाज गिल है, वो हैदर मेहदी है, इसी तरह शाहीन सौबाई साहब हैं या कोई और लोग, ये लोग जो हैं बाकायदा एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और ये टारगेट करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को कम और फौज को ज़्यादा टारगेट करते हैं। और इसके पीछे जो इनका मकसद होता है ना, मकसद ये है कि अवाम में, लोगों में ये प्रोपेगेंडा करना कि जनाब अली आपकी रियासत जो है वो वजूद खो रही है, आपकी रियासत कमज़ोर है, आपके अदारे कमज़ोर हैं, आपके अदारे जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम करने, तो लिहाजा आप इन पर चढ़ दौड़ें। ये उसी तरह का प्रोपेगेंडा है जिसका नतीजा हमने 9 मई को देखा और अभी भी तसलसल के साथ ये चीज़ें जारी हैं। लेकिन अब जनाब आर्मी चीफ साहब ने इस हवाले से एक फ़ैसला किया है। उसके मुताबिक ये है कि जो खबर सामने आई है, नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से उन्हें ख़िताब कर रहे थे और इस ख़िताब के दौरान उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत वजूद खोती जा रही है। कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करनी है। ये वाकई माफिया है, नो डाउट, और इसकी सरकोबी की जानी चाहिए। मुल्क में मौजूद ये जो लोग हैं ना, जो ये घनौना काम कर रहे हैं, इन पर तो ज़रा शिकंजा टाइट करें फौरी तौर पे। और ये जो बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, इन पर भी शिकंजा टाइट होना चाहिए, इनका भी कोई ना कोई हल निकाला जाना चाहिए। अब जो वहाँ बैठ के जो मर्जी जहर घोलते रहें और हम यहाँ पे खामोशी से बैठे सुनते रहें, ये नहीं है। इसका भी एक जो कानूनी रास्ता है वो अख्तियार किया जा सकता है। अगर रियासत वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ ठोस सबूत के साथ शिकायत दे तो मेरा ख्याल है इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जैसे कि आदिल राजा के खिलाफ यूके में शुरू हुआ है ना मामला, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है अभी। उन पे उनका कानून ऐसे है कि वो यहाँ पे तो होता है ना, किसी के खिलाफ आपने FIR वगैरह या शिकायत भी दी तो जनाब थानेदार बुला लेगा, या पुत्र है तू यह काम क्यों किया है। वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे ज़रा पहले एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद पक्का हाथ डालते हैं। तो वो पक्का हाथ डालने के लिए कार्रवाई जारी है। लेकिन हमारे अदारों को अपना किरदार अदा इस पर करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये उन्होंने जो बात की है ना, एक और बात है, उन्होंने कहा जी ये जो है ना कलमे की बुनियाद पे 2 रियासतें वजूद में आई। एक रियासत तैयबा थी और दूसरी रियासत पाकिस्तान है, और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा के लिए कायम रहना है। अगर कोई ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहा है ना, ये पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, यहाँ पे जो है वो इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे कि कोई लैदगी पसंदी की तहरीकें या जो भी ये किए जा रहे हैं, तो जनाब आर्मी चीफ साहब का ये कहना 100% दुरुस्त है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपागेंडा करने वाले हैं ये भी नाकाम होंगे, और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए किसी के भी आलाकार का जो किरदार अदा कर रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो नाकाम होंगे और उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, चीज़ों को मिलाने की कोशिश करें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो मैंने 2 इस वक्त ख़बरें आपके सामने रखी, इन दोनों में आपको प्रोजेक्ट इमरान जो है
वो ज़रा नज़र आएगा कि जनाब कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट इमरान की वजह से ये सारे जो है हालात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि कीबोर्ड वॉरियर्स भी प्रोजेक्ट इमरान की वो प्रोडक्ट है, उन्हीं के लॉन्च किए हुए हैं और ये उसके सहूलतकार भी हैं। और इसी तरह प्रोजेक्ट इमरान की वजह से ही पाकिस्तान में जो है वो सियासी अफरा तफरी पैदा हुई है। ये प्रोजेक्ट इमरान जो है ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को कमज़ोर करने का प्रोजेक्ट था ना, तो लिहाजा भाई इससे जान छुड़ाने के लिए तगोदो तो की जा रही है, लेकिन आज भी बहुत सारे अहम अदारों में ताकतवर लोग जो हैं वो आज भी इसकी सहूलतकारी कर रहे हैं। इसी वजह से तो अभी तक ये पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं किया जा सका ना। हमें नज़र नहीं आ रहा कि कुछ ऐसे फैसले किए जाते हैं, कुछ ऐसे जो है वो इकदामात किए जाते हैं कि जो ये जाहिर करते हैं कि भाई हमने इस प्रोजेक्ट को रखना है, इसको लेके चलना है। हाँ, पाकिस्तान के जो है वो अपना आप कह सकते हैं कि इस वक्त टॉप ऑफ द रैंक जो है हमारे करता धरता, वो शायद इस प्रोजेक्ट को डिसमेंटल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई इससे जान छुड़ाई जाए, ये पाकिस्तान को तबाह करने का प्रोजेक्ट है। लेकिन जनाब अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले कई सालों से जब इस प्रोजेक्ट पे काम होता रहा, जब इस प्रोजेक्ट के लिए लोगों को लॉन्च किया जाता रहा, जब लोगों की बाकायदा तौर पे भर्तियां की जाती रही, जब सोच समझ के अदारों में इस माइंडसेट के लोगों को ला के बिठाया जाता रहा कि जनाब आज अगर ये यहाँ पे होंगे तो फलां, जब 2023 में इलेक्शन होगा तो तब ये किस पोजीशन पे होंगे और हमें क्या फ़ायदा दे सकते हैं। इसी तरह 2028 में ये कौन सा बंदा जो है वो किस पोजीशन पे होगा, यहाँ पे हमने इससे क्या काम लेना है, यहाँ पे ईवान सदर में इतने फ़लाँ साल को फ़लाँ बंदा रिटायर्ड होगा तो फ़लाँ बंदा जो है वो इस पोजीशन पे पहुँचा होगा, तो इसको हम उठा के यहाँ बिठा देंगे, फिर इस बंदे को हम 2028 में उतारेंगे और यहाँ बिठा देंगे। और जनाब अली ये मुल्क में कोई 20, 23, 25 साल का प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट इमरान जिसकी बाज़ाब्ता सहूलतकारी जो है वो 2010-11 में स्टार्ट हुई और उस वक़्त के ताकतवर लोगों ने बाकायदा इस प्रोजेक्ट के लिए जो है इसकी आबियारी करना शुरू की। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 2010-11 से आज 2023 तक कितने साल गुजर गए, तो कितने लोग जो हैं वो इंडक्ट किए गए होंगे मुख्तलिफ अदारों में। तो इतनी जल्दी से ये प्रोजेक्ट जो है वो डिसमेंटल नहीं होना। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि ये 20-25 साल का जो प्रोजेक्ट था, ये मैं खुद नहीं कह रहा, पहले भी बहुत सारी जो चीज़ें वो आपके सामने आई हैं, लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है ना वो है जनाब सादिक संजरानी साहब और साबिक सदर आसफ अली जरदारी साहब की एक शादी की तकरीब में आपस में गुफ्तगू। अच्छा, ये शादी है मौलाना फजल रहमान के साहबजादे हैं असजद महमूद साहब, उनकी शादी की तकरीब थी जिसमें जो पूरे मुल्क की एक सियासी क्रीम है वो मौजूद थी। तो आसफ अली जरदारी साहब और सादिक संजरानी साहब, इनमें मोहब्बत बड़ी पुरानी है। सादिक संजरानी साहब जो है वो जिस तरह जरदारी साहब नहीं कहते अपना ही बच्चा है, तो सादिक संजरानी साहब भी जरदारी का बच्चा है। जरदारी साहब ने ही सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए जो है वो नामजद किया था और लेके आए थे, लेकिन खैर बाद में ये बच्चा जो है वो फैज़ हमीद साहब की गोद में जाके बैठ गया और यही बच्चा जो है प्रोजेक्ट इमरान के लिए एक सहूलतकार भी बन गया। तो आपके इल्म में है ना कि सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो ओपन हैंड में उनके खिलाफ की 55 के करीब वोट आए थे, लेकिन बाद में जब खुफिया राय शुमारी हुई तो सादिक संजरानी साहब फिर जीत गए। 16 के करीब वोट जो है वो पता नहीं कैसे सादिक संजरानी को चले गए। तो वो वोट कैसे गए, वो फैज़ हमीद साहब की वजह से गए। क्यों? क्योंकि इसमें जो मुकालमा हुआ है वो बता रहा है कि भाई कैसे क्या क्या चीज़ें चल रही थी। बड़ा दिलचस्प मुकालमा है। इसमें आसफ अली जरदारी साहब ने सादिक संजरानी साहब से जो दिलचस्प मुकालमा किया ना, तो वो शुरू में उसको कहते हैं कि करते हुए सवाल करते हैं कि फैज़ चला गया अब क्या करेगा, ये वो मुखातब किया उन्होंने संजरानी साहब को। और संजरानी साहब इस पर जवाब देते हुए कहते हैं आप तो हैं ना, यानी कि अगर फैज़ चला गया तो सर हम तो हाजिर हैं, हमारे तो माथे पे लिखा हुआ है फॉर सेल, हम आपके लिए जो है वो सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं। फैज़ साहब चले गए, बस चले गए, ठीक है। यानी कि ये लोग किसी भी वक्त जो है वो मतलब वो क्या कहते हैं दस्तयाब होते हैं हर किस्म की सहूलतकारी के लिए। लेकिन आसफ अली जरदारी साहब ने कहा मैं तो हूँ, मेरे साथ तू क्या करता रहा, यूं मतलब कि वो कहते हैं कि कभी वो सारी बातें कि आप जब आपसे मुलाकातें हुई आपने कहा जी मैं आपके साथ हूँ, फिर बाद में अंदर खाते कोई और काम डाल दिया। तो ये यूं जो है समझने के लिए काफ़ी है। और इसी तरह जनाब आसफ अली जरदारी ने सादिक संजरानी को मशवरा देते हुए कहा कि सियासत में सोचा कर,
उन्होंने कहा कि हमेशा इनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। अच्छा, अब मैं ना इस पर थोड़ा मुझे एतराज़ है। एतराज़ क्या है कि हमेशा बादशाही उनकी नहीं रहती, हमारी। जनाब, आपकी बादशाही भी नहीं है। सदा बादशाही मेरे अल्लाह दी, मेरे रब दी बादशाही, सदा बादशाही सोने दी, आपकी बादशाही नहीं है। तो जरदारी साहब जो हैं वो हमेशा जोश में आके ऐसी बातें कर जाते हैं। आपको पता है कि ये भी मेरा ख्याल है कि वो इसी तरह की बात है कि आपने कह दिया हमारी बादशाही, ऐसे नहीं है। हाँ, उनकी बादशाही भी सदा नहीं रहती। एक बार जरदारी साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि आप 3 साल के लिए आते हैं और हम हमेशा के लिए होते हैं और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ये खिताब भी जरदारी साहब के गले पड़ गया था, फिर वो बीमार पड़ गए, फिर उनको बाहर जाना पड़ गया। खैर, वो उसके बाद सियासतदानों का ये होता है ना कि अब वो तो हमेशा के लिए इस तरह होते हैं कि उन्होंने सियासत करनी होती है। वो आते हैं 2, 4, 5 साल के लिए चले जाएंगे, फिर 2, 4, 5 साल के बाद फिर उनका नंबर लग जाएगा, फिर आ जाएगा। तो इस सेंस में उन्होंने बात ये की है। लेकिन जब बादशाही की बात करें, ऐसा नहीं जरदारी साहब, आप जो हैं वो डेफिनेटली आप अल्फाज के भी जादूगर हैं और आप मुफाहमत की सियासत के भी जो है वो बादशाह हैं, नो डाउट। लेकिन अल्फाज के चुनाव में एहतियात होना चाहिए कि मैं ये समझता हूँ कि सदा बादशाही जो है वो सोने रब की है और वही बादशाह है। हाँ, अगर वो 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए आते हैं ना, तो आप भी 2, 4, 5 साल के लिए आते हैं। इससे ज़्यादा आपकी भी जो है वो बादशाही नहीं होती। तो लिहाजा इस पर गौर आप भी कीजिएगा और आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप भी अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।